बीबीए स्टार्ट मतलब कैसे कोड, मतलब बीबीए डेवलपर टाइप कैसे लाना है कि स्टार्टिंग हम जो हमारा एक्सेल है नॉर्मल हमारा ये, सो इसमें क्या है कि हमें बीबीए की फर्स्ट ये जो डेवलपर टैब यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, उसके बाद सो ये व्यू टैब में आपका यहाँ पे मैक्रोज आता है ना। तो इसमें क्या है कि आपका यहाँ पे आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास जनरली कई बार क्या होता है कि भाई छोटा मोटा चीजें हैं, जैसे अब मेरे को सीट ऐड करना है या मतलब कुछ भी करना है, सपोज मैं सीट ऐड करके बता, अब इसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ, मैक्रो वन जो भी है इसकी शॉर्टकट की जो चाहिए आपको वो देना है ना। तो मैं रिकॉर्ड करके अब इसमें एक सीट और ऐड करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब उसके बाद व्यू मैक्रो, मेरी मैक्रो जो है ये इसने क्या कर दिया है कि अपने आप एक मैक्रो रिकॉर्ड कर दिया है कि भाई मैंने क्या किस चीज की मैक्रो एक रिकॉर्ड करा, इसने रिकॉर्ड करा कि सीट ऐड कर, मतलब ये सीट टू के बाद एक सीट ऐड करने के लिए इसने मैक्रो की कोड रिकॉर्ड कर दिया। अगर मैं हर बार रन करता हूँ तो ये मैक्रो आपका एक और सीट बनाता जाएगा, ओके। है ना। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास को फंक्शंस हैं कि यहाँ पे आप क्या है, आप एक एक बार करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जनरली आप और भी चीजें हैं इसमें, इसमें से आप और भी चीज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपका मतलब अगर मैक्रो आप लिख रहे हो, मतलब जो लिखोगे वो डेफिनाइट आपका एग्जैक्ट वही करेगा। ये रिकॉर्ड आप करोगे तो कुछ हद तक सही भी करेगा, कभी क्या होता है कभी गलत भी करता है, मतलब हर बार जो आप चाह रहे हो उसका आउटपुट आपको नहीं मिलता है। तो आप जनरली रिकॉर्ड मैक्रो भी प्रिफर करते हैं, मतलब छोटे मोटे काम के लिए रिकॉर्ड, जैसे सीट बढ़ाना हुआ, यदि कुछ चीज डिलीट करनी हो गई, या मतलब कहीं सारे सीटों में एक ही चीज एक ही बार मतलब आपको कुछ लिखना हुआ इस तरीके से, या कुछ आपका एक डिफिनाइट पैटर्न में आपको कुछ चाहिए, तो इस तरीके से आप एक बार रिकॉर्ड करोगे तो अगली बार उसको रन करोगे तो वो चल जाएगा। यहाँ पे व्यू टैब में आपका जनरली यहाँ पे अवेलेबल होता है, ये सबके में अवेलेबल ही होता है। ये राइट। आपके पास ये आपका आ गया, इसमें मैक्रो नेम आप कोई भी उस चीज का मैक्रो का जो नेम है, मैं मान लेता हूँ मैं इसका नाम है युवराज बोल के मैंने दे दिया, और कंट्रोल प्लस अब मैंने ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए इसका शॉर्टकट किया। अगर मुझे ये रन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाऊंगा तो ये रन हो जाएगा। और ये इसकी स्कोप क्या है कि मेरी इस वर्कबुक मतलब इस एक्सेल शीट में पूरे में मेरी स्कोप है, मतलब आप कहीं भी मैं ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये मैक्रो कहीं भी मैं रन कर रहा हूँ या ये शॉर्टकट की मैं दबाऊं तो ये मतलब चलेगा। जो ओके। मतलब जो शॉर्टकट ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है एक्सेल में वो आपको यहाँ पे डालना है। और ओके। कंट्रोल कंट्रोल के प्लस ए डालोगे तो अपने आप, मैंने शिफ्ट नहीं दबाया है, वो अपने आप शिफ्ट आता है। तो इस तरीके से आप हमें हम क्या है मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं सर, ओके करेंगे फिर जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पे जहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो है उसमें स्टॉप रिकॉर्डिंग करके आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हो गया है ना। अब आपको कोड लिखने के लिए क्या है, आपको उस दिन भी बताया था मैंने कि भाई ऑप्शन में जाएंगे, पहले यहाँ पे क्या होता है कि डेवलपर ऑप्शन नहीं होता है, जो यहाँ पे आपको मेरे पास यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन है ना। तो आप उसके बाद क्या है इसमें विजुअल बेसिक, यहाँ पे विजुअल बेसिक है, यहाँ पे जाइए। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है इंटरफेस है ये। यहाँ मेरे अब मेरे पास मान लो इस सेल की, मैंने उस दिन मैंने बताया था आपको कि मान लो इस सेल को मुझे बुलाना है, तो इसके पास मुझे मैं कैसे बुलाऊंगा, कोई बता पाएंगे आप? अगर इस सेल को मैं मैक्रो के कोड में मुझे इसको बुलाना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा या फाइव, या फाइव में अगर मुझे लिखना है तो मुझे लिखूंगा, मुझे क्या लिखना है, रेंज या फाइव ऐसे लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका, ये भी बताया था ना कि सेल्स रो नंबर और कॉलम नंबर 4, 6, ये इसको बुलाने का मेरे पास क्या है इस तरीके से, या सेल 4, 6 करके बुलाऊंगा या 5 करके बुलाऊंगा। इसी तरीके से कोई भी हमारे पास कहीं भी हो इस वाले वर्कशीट में आपके पास कहीं भी कुछ भी हो, आप इस तरीके से इसको बुला सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको कॉलम वगैरह का नंबर पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि फार्मूला लगाएंगे कॉलम, उसके बाद A1 करके A1 करेंगे तो इसका ए का कॉलम आपका दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं ए का चाहिए मुझे, A1 करूंगा तो मेरे पास ए का कॉलम नंबर कितना है, मेरा 27 है, 27 है ए जो आता है, ये ये 27th कॉलम है ना।
26 हो गया, ये 27 हो गया। इस तरीके से आप कॉलम नंबर ऐसे निकाल सकते हैं। और अब आ जाइए कि नॉर्मल, अब हम मैक्रो की ये भी बताया था कि मैक्रो की क्या काम होता है, कैसे कैसे करते हैं, है ना। सो अब हमारे पास ये होम टैब आपको मतलब नॉर्मल एक्सेल का मतलब जो भी अगर बेसिकली आपका एक्सेल की कोई भी एक फार्मूला यूज करके देखते हैं मैक्रो में, है ना। काउंट फार्मूला यूज करके देखते हैं कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ से 1 से लेके 10 तक मैंने लिखा है इसमें सर। मुझे काउंट करके बताना है कि भाई मेरे ये इसका कितना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या फार्मूला लगाओगे तो काउंट करने के लिए कितने नंबर है। इसको यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर है कैसे काउंट करेंगे, आप कोई बताएंगे आपको कितने नंबर है बोल के कैसे काउंट करेंगे। नंबर को काउंट करने के लिए मैं यहाँ पे काउंट बोल के ऑप्शन होता है, फॉर्मूला आता है काउंट, है ना। तो उसके बाद या तो मैं रेंज पूरा सिलेक्ट करूंगा, तो आपको मैनुअली ऐसे मतलब आपका काउंट ये आपने 10 निकाल लिया है ना। तो अब मैं मैक्रो से निकाल के दिखाते हैं, मैक्रो में से कैसे काउंट काउंट करें नॉर्मल में मतलब आपका एक्सेल का ही फार्मूला यूज करके हम लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाके मॉड्यूल में जाना पड़ेगा। अगर आपको मैक्रो के कोड की यहाँ पे आपके पास लिखने की आपको यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, जो VBA स्क्रिप्ट जो जहाँ पे आपको लिखना है उसको क्या करना, मॉड्यूल डालने के लिए इंसर्ट में जाके मॉड्यूल करनी पड़ेगी, है ना। अब मैं हमेशा सब प्रोसीडियर करके सब प्रोसीडियर उसके बाद मैं मैक्रो के नेम दे दूंगा, सब प्रोसीडियर लिखूंगा सबसे स्टार्टिंग में हेडिंग में। उसके बाद अब मेरे को क्या है कि एक्सेल का फॉर्मूला अगर मेरे पास VBA में यूज करना है कहीं भी, तो मैं लिखूंगा हमेशा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, और उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा काउंट काउंट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, काउंट क्या क्या किस चीज को काउंट करना है। अब बताइए कोई मतलब कोई भी बताइए कि मुझे काउंट के लिए अब मुझे ये वाले पोर्शन को काउंट करना है, ये सारे पोर्शन को काउंट करना है। तो मुझे मैं कैसे इसका पहचान कैसे, अब इतना तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मुझे तो वही चाहिए कि भाई इसको कैसे बुलाना है यहाँ पे। तो इसके लिए मेरे पास या तो सेल था या तो रेंज था। आप बताइए क्या मतलब यहाँ इन दोनों में से मैं कोई भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अब इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, रेंज। मेरे को ये पूरा बताना है, यफ से या मतलब पूरा यफ वाला कॉलम में सारे चीज मुझे काउंट करके दे दो। तो अब मेरे को यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, F12। ये लिखूंगा तो आ जाएगा, ये लिखूंगा तो हो जाएगा। मैंने सिलेक्ट कर दिया है याफ इस टू याफ, क्या मतलब हो गया है कि मेरे यहाँ से लेके याफ के पूरे सारे सेल हो गए ना, पूरे सेल। याफ इस टू याफ लिखूंगा तो ऐसे अब ये काउंट करके दे देगा। तो मैं क्या कर दूंगा, मैसेज बॉक्स में डाल दूंगा। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये क्या आप देखिए, अब 10 नंबर दे दिया ना इसने, यहाँ से मेरा कितने नंबर है, 10 है। तो अब ये आपका इस तरीके से आपका नॉर्मल आपका जो एक्सेल के फार्मूला है, कोई भी एक्सेल के फार्मूला है आप यूज कर सकते हैं, कौन से उससे, एप्लीकेशन नहीं। एप्लीकेशन आप एक बार कोड आपने एक्सेल ये वाला वो खोलिए, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखिए। जैसे आपने जो मैं जिस विंडो में आया हूँ ना, आपको एक काम करिए, आपका ऐसा होता है, आप देखिए एक स्क्रीन को आप ऐसे उठा के ऐसे उठाओगे तो यार एक यहाँ पे साइड में रखोगे ना, इस तरीके से आएगा, आ गया। और दूसरा इसमें यहाँ पे ऐसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। आप एक तरीके से मेरी स्क्रीन को आप ऐसे देखिए, और आपको अपना एक्सेल ऐसे इसमें इस साइड में खोलिए। दोनों विंडो आपके बीच में जैसे स्प्लिट स्प्लिट स्क्रीन जैसे हो गया ना। तो अब आप इसी ये वाला विंडो में आप आ जाइए। ये वाला कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखिए वर्कशीट फंक्शन।
उसके बाद डॉट आप लगाएंगे ना, तो आप यहाँ पे जो भी अवेलेबल है आपके पास, जो भी आप यूज करते हैं, आप कह रहे हो वीलुकअप लग जाएगा ना Okay. वीलुकअप। आपके पास जो भी आपका फंक्शन है, फिल्टर चाहिए, फिल्टर लग जाएगा, आपको जो भी चाहिए, है ना। आप और क्या आपको और क्या चाहिए बताइए। आपको यहाँ पे सारे फंक्शंस हैं, आपको जो चाहिए आप यूज कर सकते हैं। आपका डेटा ज्यादा ही ज्यादा वो नहीं है ना, डेटा नहीं है आपके पास, तो आपको क्या है, नॉर्मल फार्मूला आप लगा लो। आपके पास नॉर्मल एक सीट, दो सीट के लिए आपका नॉर्मल काम हो जाएगा। अगर आपको कई सीट करना है, काम ही भी मतलब एक्सेल में करना है आपके पास, और लार्ज डाटा है आपका, रॉ डाटा क्या होता है कि कंपनी के सेल्स और आपका और जब आप कंपनी की वो आपकी एमएनसी वगैरह की आती हैं कि भाई मैनेजर अप्रूवल के लिए कोई, मतलब ये हर चीज आपका एएमसी वगैरह का डिटेल्स वगैरह हर चीज होते हैं उनमें। डाटा को पहले अरेंज करके, रॉ डाटा को अरेंज करके एक मतलब सिस्टमेटिक फॉर्म में लाना होता है। तो उन चीजों के लिए आप या तो मैनुअली लगे रहो कि भाई एक फार्मूला फॉर्मेट में होगा तभी तो आप फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आप वी लुकअप भी आप लगा रहे हो, यहाँ पे कोई एक डेटा है और उसके बाद आपका डेटा यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे इसके उसके बाद इधर के हैं, तो आप इसमें कैसे वी लुकअप लगाएंगे एक बार में। तो वही बात है बस, इस तरीके से आएगा। अब आप उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि आप लोगों को पता है कि एंड और यहाँ पे फंक्शन होता है एंड, लॉजिकल टेस्ट एंड ऐसे और इजिकल टू, और इनका क्या मतलब होता है। मतलब ये सिंटेक्स पता होना अलग चीज होता है, और ये आपका मेन चीज क्या होता है सर एक्सेल में, चाहे आप एडवांस एक्सेल कर लो या बीबीए पढ़ लो, है ना। आपको ये इतना आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस वाले में क्या यूज करना है ना। मेरे पास तो सारा चीज है, ये पेपर देना तो है नहीं मुझे, पेपर तो हर चीज पढ़ना है, पेपर देना तो है नहीं मेरे को। तो अब मेरे पास सारा रॉ डाटा है, अब वो मुझे देना है कि मैं क्या, मेरे पास सब कुछ है। जैसे Okay. किताब, मतलब कि आपको पेपर देना है और किताब दे दिया आपके पास, आपको क्वेश्चन ढूंढ के आंसर दे दो, जैसे इसी तरह के तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, तो ये कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करूंगा जो मेरे रॉ डाटा है उसको मेरा आउटपुट मिलेगा। आप कुछ पता है, ईप पता है, वी लुकअप पता है ना, एक्स लुकअप पता है, ये चीज और भी फंक्शन जो है वो आपको पता है। तो आप क्या है कि फिर आपको यूज करना नहीं आता भाई, उसको एट अ टाइम आप पहले दूसरे से पूछना पड़ता है भाई मैं क्या करूं, इसमें क्या नहीं कर, तो उसमें क्या होता है फिर, तो कुछ फायदा नहीं होता उसका। या तो बस पढ़ाना ही है आपको, क्या नाम है, बस पढ़ाना ही है कुछ, तो अलग बात है। अगर आपको यूटिलाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे डाटा में क्या है, ये मेरे डेटा है, अब इसमें मुझे क्या ना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब मान लो मेरे पास एक डेटा है सर, मेरे पास डेटा है, मेरे पास ये डेटा है ना। अब ये डेटा में मेरे को क्या करना है, अब मेरे पास इस डेटा में मुझे इस वाले रो के हर एक रो की मैक्सिमम का भी लुकअप लगाना है। अब लगा लेंगे, मतलब ये मेरे पास डेटा है, इस रो का जो है मैक्सिमम कहाँ पे कौन से उसमें आ रहा है, मैक्सिमम क्या जस्ट अब मतलब सेकंड क्या है, मतलब सेकंड। ये तो एक बात, तो पहले तो ये बताइए मुझे कि इस वाले के लिए मैक्सिमम जो है इसमें वैल्यू, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इजिकल टू मैक्स डालेंगे तो ये आएगा। अब मेरे को सेकंड वाला मैक्सिमम बताना कैसे निकालोगे, यहाँ पे 15 तो आपका सबसे बड़ा है। तो ऐसा होता है कि मेरे पास कि सबसे बड़ा नहीं चाहिए, उससे एक कम छोटा चाहिए, उसके लिए बताइए। आप इक्वल टू दबाइए, एल आर जी लार्ज आप लिखिए ना, आप लोगों ने नहीं करा ना, तो मैं इसको यही कर देता हूँ, तो ये भी 15 ही देगा, ये भी 15 ही दे रहा है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, एक ही है ना। अब ये क्या कर रहा है, अब मैंने वहां पे कमा 1 कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, सबसे बड़ा दे रहा है। अगर कमा 2 करता तो ये क्या करता, सबसे सेकंड वाला बड़ा देता, मतलब लास्ट सेकंड बड़ा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं कमा 3 कर देता, तो ये आपका क्या करता, ये थर्ड बड़ा देता, है ना। इसी तरीके से मेरे पास क्या है, मिनिमम करूंगा तो स्मॉल देगा, इसी तरीके से मिनिमम की जगह स्मॉल बोल के भी है। स्मॉल करके मैं मेरे पास सबसे छोटा लूंगा तो 7 है इसमें, अब दूसरा छोटा लूंगा तो क्या है, 9 है। सही है ना। तो ये क्या है कि आपको ये चीजें
एक्सेल के बारे में एक तो क्या है कि आपको एक्सेल पहले आप कोड बेसिकली कोडिंग आपको सीख लीजिए, कोई अच्छी मतलब कोई बुरी बात नहीं है। अब वो आपके समझ में जब ही आएगा जब आप यूटिलाइज करते रहोगे, ऐसा मतलब प्रैक्टिस करेंगे। या कोई भी मान लो मेरे को यहाँ पे मैं VLOOKUP लगा रहा हूँ, आप अगर कोड लिखनी है तो आपको ये करना है कि मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ तो मैं कोडिंग लिख के भी करके देखता हूँ हर चीज, तभी जाके धीरे धीरे करके सीखेंगे। वही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप थोड़े एक दो और एक्सेल की फार्मूला यूज करेंगे जो हमारे उसमें यूज होता है, जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे पास क्या है, इफ इफ मेरे पास क्या है, अब ये आपको यूज करना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले स्टार्टिंग में लॉजिकल टेस्ट देंगे, है ना। मतलब टेस्ट आप हम इसमें क्या मतलब आप लॉजिकल टेस्ट क्या दोगे, मतलब कंडीशन क्या दोगे इसमें, आपको जो कंडीशन आपके पास चाहिए, है ना भाई। हम्म। इसमें क्या, या कंडीशन क्या हो सकता है, या बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या इसके बराबर हो सकता है, या खाली हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकने वाला चीज है। मान लो मैंने क्या कंडीशन दे दिया, या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सिलेक्ट करा, और ये मैंने बोला कि ये बड़ा हो 10 से, ये कंडीशन बन गया। बात बताइए कि मैं इसको लिख सकूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक नॉट इक्वल टू 10, इक्वल टू के लिए तो मैंने ये लिख दिया, ये बराबर 10 से हो तब ये लिखेंगे, ये आएगा। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं ये बराबर, कई बार ऐसे चेक करना होता है मुझे कि ये इसके बराबर नहीं हो तो ये करो, वरना ये करो। हाँ, तो इसमें क्या है, मुझे अब नॉट इक्वल टू का साइन कैसे लिखूंगा, किसी को आइडिया है? नॉट इक्वल टू में ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ये क्या करेगा, नॉट इक्वल टू 10, मैंने कंडीशन दे दिया कि ये नॉट इक्वल टू 10 है, तो कोई एक ट्रू करिए, मतलब ट्रू करिए वरना फॉल्स। अब ये यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो सारे ये आपका ये आ गया। ये आप कैसे ट्रू आया, ये आप लोगों को ये मतलब ये तो पता चली जाएगा आपका इसका वर्किंग क्या हो गया। मैंने क्या कंडीशन लगाया, यस 3 से लेके यल 3 तक कोई भी वैल्यू अगर 10 के बराबर नहीं है। अब मेरे को ये पता लगाना है कि इस वाले में अगर 2 के मतलब इवन नंबर कौन से हैं, इवन नंबर है नहीं है, उसके लिए आप क्या करोगे, इफ ही कंडीशन लगाऊंगा ना इवन के लिए भी। तो इवन के लिए कैसे क्या चेक करेंगे, इवन का मतलब बेसिकली क्या होता है, इवन को क्या होता है, 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो इवन करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच गया तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। हाँ, तो अब इसमें क्या है, डिवाइड अगर रिमाइंडर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होता है, पता है आप लोगों को? इसमें क्या लिख रहा है, दो चीज लिख रही है, दो चीज है इसमें, नंबर लिखा है और डिवाइजर लिखा है। हाँ, तो ये क्या, नंबर जो होता है जिसको आपको चेक करना है, डिवाइजर जो होता है आपको कितने से डिवाइड करना है। इंटर करता हूँ तो 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये, इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या होगा कि ये 2 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। अब इसमें 2 की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे 7, तो इसमें कितना बचना चाहिए, कितना आना चाहिए, 49। जो 7 को डिवाइड करूंगा तो 7 7 से 49 हो जाएगा, तो अब रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगा, मेरे को कुल मिला के मेरे को ये कह सकता हूँ अब मैं इसमें कि मेरे को रिमाइंडर दे रहा है ये, ठीक है। नंबर में जो आपका क्या करोगे, आप पूरे यहाँ से लेके यहाँ पे रेंज आप सिलेक्ट करोगे, 2 से करोगे तो उसी तरीके से लाइन की फॉर्म में ये दे देगा। सारे 8 नंबर है इसमें, है ना। सारे को तो अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो ये क्या होता है कि अगर ऑड नंबर, अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ऑड और इवन निकालने के लिए मेरे पास कंडीशन देख सकता हूं मैं, इफ। आप बताइए, बताते जाइए फार्मूला बताइए। अब मेरे आपको पता चल गया आपकी कंडीशन क्या है, कि आपको चेक करना क्या है, मेरे को चेक करना है मोड, मोड और जो नंबर है मेरे सारे, या जो भी आपका जो भी नंबर को आपको चेक करना है। सपोज मैंने इस पूरे नंबर को चेक करा, मोड, उसके बाद ये पूरे नंबर, और उसके बाद मैंने क्या करूंगा, कितने से 2 से डिवाइड करूंगा। ये कंडीशन है, ये आपके पास कंडीशन है। ये कंडीशन में क्या हो सकता है, ये आप करोगे तो इसका आउटपुट क्या आ सकता है, या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। आप नीचे की भी और करते जाइए, देखिए या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब नंबर यहाँ पे 50 डाल दूंगा, वो 0 आ जाएगा, इवन नंबर है ना। 46, ये इस तरीके से या तो 0 आएगा या 1 आएगा, है ना।
तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैंने इस पे कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी ये है, अगर इफ दिस इज इक्वल टू जीरो है, अगर मतलब इफ नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, अगर इस वाले जो मेरी सिलेक्टेड रेंज आपको दिख रही है ना, तो इसमें अगर इसको 2 से डिवाइड करने के बाद जीरो नहीं आ रहा है तो अभी ऑड नंबर होगा आपका। अगर जीरो आ रहा है तो वो क्या नंबर होगा, तो ये सारे क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ गए मेरे, है ना, सारे मेरे पास क्या है, ऑड नंबर हो गए। तो अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 50 लिखूंगा तो वो लास्ट वाला इवन नंबर हो गया, ये 40 ये इवन नंबर हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि वो तो आपके मतलब अपने एक्सेल एडवांस एक्सेल की जो मेन जो है एडवांस एक्सेल का ही कंसेप्ट, तो वो जो कंसेप्ट जो है वो तो एक्सेल का ही कंसेप्ट यूज करेगा ना सर। बीबीए में भी मेरे पास इफ है, सेम है, आपको कंडीशन लगाना, यही कंडीशन लगानी है, इसी तरीके से आपको वहां पे कोड लिखनी है बस। लेकिन आपको कंडीशन क्या काम करता है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कई बार क्या होता है कि उसी कंडीशन में ही क्या होता है सर, कई बार कि if मेरे को पास दो चीजें चेक करनी होती है। अब मेरे को यहाँ पे ऑड और इवन नंबर भी चेक करना है, ऑड और इवन नंबर, ठीक है। और मेरे को एक और चीज चेक करना है कि ये 20 से बड़ा है या नहीं है, ग्रेटर देन 20। मेरे को ये दोनों चीज होनी चाहिए तब जाके मतलब अगर मेरे पास क्या है, ऑड होनी चाहिए, ऑड नंबर होनी चाहिए और 20 से बड़ा होना चाहिए, तब या अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ट्रू वैल्यू आ जाए, आउटपुट ट्रू आ जाए, वरना फॉल्स आ जाए। इजिकल टू इफ रेंज सिलेक्ट करा ग्रेटर देन 20 जी कमा, तो ट्रू और वरना फॉल्स है ना, ट्रू वरना फॉल्स। तो ये मेरे पास क्या है, सारे ये जो भी ट्रू है ट्रू आ रहे हैं, फॉल्स है जो है फॉल्स आ रहे हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक चीज और है एक्सेल में सर, आप में यहाँ पे ना नीचे लिखा हुआ होता है, देखो लॉजिकल टेस्ट 1 है ना, अगर मैं कमा देता हूँ तो उसके बाद फिर वैल्यू इफ ट्रू, उसके बाद फिर लॉजिकल टेस्ट 2 और यहाँ पे बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये आप दे सकते हो। ये क्या होता है, कोई भी चीज बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये आपका क्या है, ऑप्शनल चीज है, आप दे भी सकते हो, आपको कंपलसरी है नहीं देना। लेकिन आपको ये फॉर्मूला चलाने के लिए आपको क्या देना चाहिए, ये वैल्यू देना ही पड़ेगा, लॉजिकल टेस्ट 1 और वैल्यू इफ ट्रू, ऐसा ही है ना। तो उसके बाद ये वैल्यू क्या है, आपका ऑप्शनल है, आपके कितनी भी वैल्यू दे सकते हो आप इसमें, है ना। 100 कंडीशन तक आप चेक कर सकते हैं इसमें से। ओके तो ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है कि आपके ये क्या होगा कि आपके पास 2-3 कंडीशन आपको चेक करना है, 2 कंडीशन चेक करना है। पहले कंडीशन की वैल्यू चेक करके आपको एक रिजल्ट आनी चाहिए, दूसरी कंडीशन की वैल्यू चेक करके दूसरा रिजल्ट आनी चाहिए। कई बार होता है ना कि अगर यहाँ से मेरे पास यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मान लो ऐसे कई बार क्या करते हैं कि भाई परसेंटेज इतना आया, इतने से इतने के बीच में आया तो गुड, मतलब इतने से मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जैसे मार्कशीट वगैरह जो बनाते हैं। हाँ, तो वो मार्कशीट वगैरह के लिए आपको क्या है, ये तो या तो आप ये कंडीशन यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला बोल आपको लगा के दिखा देता हूँ मैं, है ना। मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर लिया, है ना, लॉजिकल टेस्ट बोल रहा है, रेंज सिलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन मैंने मेरे पास अगर ग्रेटर देन 161, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 161 है तो क्या आएगा आपके पास, इफ ग्रेटर देन 161, ये 161 की ना करके मैं कोई एक थ्रेशोल्ड वैल्यू 50 कर देता हूँ सर, है ना। अभी ये 50 है तो मेरे पास क्या आना चाहिए, गुड आना चाहिए। और उसके बाद मेरे पास अगर यही वाला वैल्यू अगर मेरा बेस्ट आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप कई कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा क्या है, 50 से कम है, 1 मिनट रुक जाइए, ग्रेटर और इक्वल टू 50 कर देते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 50। अब ये क्या है, मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाया है इसमें, अगर मेरा 50 या 50 से बराबर है तो ये गुड होगा, यही कंडीशन लगाया ना मैंने, ग्रेटर और इक्वल टू 50, और उसके बाद ग्रेटर और इक्वल टू 100 है तो ये क्या आएगा, बेस्ट आएगा। और सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 60 डालता हूँ तब भी गुड रहा, 90 डालता हूँ तब भी गुड रहा। अगर मैं जब जैसे ही 100 डाल देता हूँ या 110 डाल देता हूँ तो ये कंडीशन मेरा बेस्ट में आना चाहिए। अगर मान लो कई बार जनरली क्या होता है कि ये इजिकल टू आपका मेरे पास अगर 10 है तो एक वैल्यू, 220 है तो दूसरा वैल्यू, ये 10 है तो मेरे को ए चाहिए। अगर ये 20 है, आपके पास वैल्यू फिक्स्ड है, आपको आउटपुट पता है
कि क्या आना है इसका, तो आप क्या करेंगे, ये IFS का कंडीशन का यूज करेंगे। ओके। कंडीशन चेक करके आपको आउटपुट पता है, तो आपको यहाँ पे आंसर भी देना होता है कि भाई ये चेक करके क्या आंसर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरीके से मेरे पास एक और होता है स्विच, यही सेम ऐसा ही होता है, सेम यही है। आपको एक्सप्रेशन लिखना है, वैल्यू 1 लिखना है, उसके बाद इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे, है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको मैं ये चेक करता हूँ, ये ग्रेटर देन 10 मैंने एक वैल्यू दे दिया, है ना। ये ग्रेटर देन 10 बोल के एक वैल्यू दे दिया। तो अब ये क्या करेगा कि कई कंडीशन जो है ना, तो ये 10 से बड़ा एक वैल्यू अपना, कई कंडीशन क्या है, एक चेक करके एक आउटपुट दे देगा, इफ या IFS की तरह ही। इसी तरीके से मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास इनमें तो क्या है, इन दोनों में तो मेरे पास जो आउटपुट है वो पता था मुझे। अब इसमें क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास दो कंडीशन ये चेक करनी है, ये और ये, इसमें दो दो आपके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो आइदर ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, ऐसा ही हो सकता है ना भाई। या तो आपका ये इनमें मान लो ये वाला रेंज है मेरे पास, अब मेरे पास दो कंडीशन है, ऑड नंबर है और ग्रेटर देन 20 है। या तो इसमें पूरा ये नंबर ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर हो सकता है ना, या तो ग्रेटर देन 20 हो सकता है, या दोनों हो सकता है। आपको क्या चाहिए? अगर आपको कोई एक ट्रू है, मान लो, या तो मुझे इस वाले रेंज में क्या है कि या तो ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, या ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू अगर है, दोनों कंडीशन कोई सेटिस्फाई, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरे को वैल्यू दे दो, आउटपुट दे दो न, वरना आपका मत दो और कुछ दे दो। या तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है कि ये ऑड नंबर भी हो और आपका ग्रेटर देन 20 भी हो, तब जाके ट्रू हो, वरना फॉल्स हो। मेरे पास समझ रहे हैं, दो कंडीशन हो सकते हैं ना इसमें। हाँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इफ लगाऊंगा, है ना। उसके बाद मैं और लगाऊंगा, तो और क्या काम करेगा, इधर मतलब कोई उन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, दो एक्सप्रेशन है आपके पास, कोई भी ट्रू है दोनों में से, हाँ, वो उन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, तो आउटपुट आपका क्या देगा, ट्रू देगा। और उन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स भी हो तब भी ट्रू देगा। लेकिन अगर मैं इसमें एंड लगाऊंगा, तो इसमें क्या करेगा, ये दोनों एक कंडीशन में अगर चेक करूंगा, तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू वैल्यू देगा, वरना फॉल्स वैल्यू देगा, है ना। इसी तरीके से आपको एक एग्जांपल मैं और का कर देता हूँ, और का कर देता हूँ, है ना। इजिकल टू देखिए, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये रेंज सिलेक्ट करा या कोई एक नंबर सिलेक्ट करा, पहले तो ये करा, है ना। ये इसके लिए मैं ऑड नंबर के लिए मैं क्या चेक करूंगा, मोड दूंगा, यही है ना, मोड कमा 2, यही है, मोड कमा 2 इजिकल टू 0 है। उसके बाद मैं दूसरा अगर ये करूंगा तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 करना चाहिए, ऑड नंबर हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये ग्रेटर देन अगर 20 है, ठीक है ना। दो कंडीशन मैंने लगा दिया, तो वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू में क्या होगा, ट्रू है, करना फॉल्स। अब इसका आंसर क्या आएगा, बता पाएंगे आप? तो अब ये ऑटोमेटिकली, ये तो ऑड नंबर तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 20 है, तो ये यस, आपका क्या, ट्रू वैल्यू दे देगा, ठीक है ठीक है ना। सर। अब इसमें क्या है, कोई एक कंडीशन तो आपका फॉल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा है ना एक कंडीशन। यहाँ पे ये यहाँ पे अब स्टेप में आपको ये पता है, आपको इवैल्यूएट फार्मूला, यहाँ पे इसमें फार्मूला में इवैल्यूएट फार्मूला होता है, आपको कभी यूज ओके। करा है आप लोगों ने? ये क्या काम करता है कि आपका फार्मूला जो आपने यूज करा है ना, वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है ना। मेरा फार्मूला यही है वहां पे। अगर मेरे को यहाँ पे जो नीचे देखिए एक अंडरलाइन लगी हुई होगी N2 में, तो अगर मैं देखिए इवेल्युएट करूंगा तो N2 का वैल्यू देगा, अगर स्टेप इन करूंगा तो N2 के बाद मेरा वो पहुंच जाएगा। मैं एक बार स्टेप इन करता हूँ, तो आप देखिए मेरा यहाँ पे N2 में आकर एक तो यहाँ पे भी 110 आ गया, वरना और आपका ये जो है यहाँ पे पहुंच गया। अब उसके बाद और भी फार्मूला इसमें लिंक होते, तो इसमें उसमें भी पहुंच जाता है। N2 और किसी से साथ लिंक होता है ना, मान लो, तो और किसी के साथ भी पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये N2 को मैं इजिकल टू ये कर देता हूँ,
121 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको इवेलुएट करता हूँ, इसको इवेलुएट मैं अब एक बार स्टेप इन करूंगा तो I4 में चला गया, ये N2 यहाँ पे चला गया, ये N2 में आ गया, और एक बार और स्टेप इन करूंगा तो वो यहाँ पे लिंक है और आपको यहाँ पे बता रहा है, तो ये इससे लिंक है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है कि आप जब एक्सेल करके आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स वो लिखोगे ना, आप मतलब जो फार्मूला वगैरह, तो उस टाइम आपको ये वेरी मतलब बहुत हेल्पफुल होता है। मैं इवेलुएट करूंगा तो N2 के ये अगर मैं करता हूँ तो ये तो ट्रू हो गया, आप पहले वाला कंडीशन, ये दूसरा वाला कंडीशन भी ट्रू हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, ये इसमें दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, क्योंकि ये ऑड नंबर भी था, ग्रेटर देन 20 भी था, है ना। अगर अब ये आपका फॉल्स, पहले तो हम करेंगे 30 के लिए, तो ये क्या है कि इसमें क्या हो रहा है, पहले वाला कंडीशन मोड N2 कमा 2 नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, इवन नंबर चेक करता है, तो ये क्या होगा, ये आपका फॉल्स हो गया, और उसके बाद ये आपका ट्रू हो गया, तो ये ऑड नंबर है या नहीं है वो चेक कर रहा था। उसके बाद आपका दूसरा कंडीशन चेक कर रहा कि 20 से बड़ा है या नहीं है, वो बड़ा है, ट्रू कर दिया। तो ये और क्या करेगा, कोई भी इन दोनों में से कंडीशन में से मेरा कोई भी एक ट्रू है तो वैल्यू क्या कर देगा, आगे वाला वैल्यू दे देगा, ट्रू वाला वैल्यू दे देगा। ट्रू वाला वैल्यू दे देगा का क्या मतलब है, ये ट्रू की जगह तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, 10 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आपका फॉल्स कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, ये मतलब ट्रू देगा का क्या मतलब हो गया, ये ट्रू वाला वैल्यू देगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो आपका ट्रू है ना। तो अब मैं अगर मैं एंड और की जगह एंड कर दिया मैंने, तो अब इसमें क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, एंड क्या करता है, ये ऊपर वाला कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए आपका, ये वाला कंडीशन, और नीचे वाला कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके ये ट्रू वाला, ये वाली पोजीशन की वैल्यू आपको ये वाला चीज देगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो आपका ये वाला वैल्यू देगा, तो इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। इसी तरीके से हम क्या है, मैक्रो में भी हम इस तरीके से इफ कंडीशन अगर हम करेंगे, तो इस तरीके से अगर 2-3 कंडीशन आपको चेक करना है, कई कंडीशन चेक करना है, तो हमें क्या कर सकते हैं, इस तरीके से और एंड करके लगा सकते हैं। तो वो तो उसका मैक्रो का सिंटेक्स कुछ और होगा, इसका सिंटेक्स तो आपको यही है, आपका लॉजिक सेम है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज और है कि कई बार क्या होता है कि ये चीजें अब मेरे को पास क्या है कि मान लो एक और एग्जांपल आपको, ये मेरे पास ये है, ये नंबर है, और उसके बाद ये नंबर है, ये नंबर्स हैं, दो मेरे पास, ये दो दो कॉलम है। अब मेरे को पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई कि ये दो कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली मुझे फार्मूला लगा के एक के नीचे दूसरा लगाना है, यहाँ पे ऐसे रखना है। तो अब कोई है ऐसा फार्मूला जो आप मतलब इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगाएंगे, वैसे मतलब इस तरीके से आ जाए, कई बार रिक्वायरमेंट होती है ऐसा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो जैसे हमने जो इस सेल को बुलाएंगे, पहले जो हमने ये वाला रेंज को बुलाएंगे, इस वाले रेंज का क्या होगा फार्मूला, क्या मतलब कैसे बुलाएंगे, रेंज करूंगा, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, है ना, मैं कोड वाला वो लिख रहा हूँ, है ना, बीबीए में क्या लिखूंगा, तो ये इसके लिए मैं क्या करूंगा, रेंज करूंगा, और उसके बाद ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए मुझे, मेरे को सारे ये कॉलम में रख लीजिए। अगर किसी ने बोला कि ये सारा आपको अगर कॉलम में रखना है, और आपको वो चीज रखना है जो मतलब 10 से बड़ा है, मतलब मान लो 100 से बड़ा है, जो इस तरीके से कॉलम में लगाना है, इस वाले से पूरे रेंज को, मतलब ये जो मेरा डाटा है इसको उस उन मतलब वैल्यू को रखना है जो मेरा 100 से बड़े हैं। अगर आपको ये इसको यहाँ पे रेंज में लगाना आया तो वो एक इफ कंडीशन लगाना है, वो वैल्यू को हटा देगा, फिर रेंज के बाद में डबल इन्वर्टेड का आपका फर्स्ट स्टेप ये हो गया। आपको ये अब इसको आपको पता चल गया कि भाई मेरा ये आना है और इसके बाद ये आना है ना। अब ये दूसरी चीज का आपको क्या क्या मतलब वो चीजें आपको करना क्या है, वो मेंटली आपको पहले ही प्रिपेयर होना होता है ना, कोड लिखने से पहले। इसमें क्या ऑप्शन दूसरा क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे कितने डेटा है, पहले वो आपको पहले चाहिए, कितना काउंट है आपके पास, 6 नंबर है, तो ये आपका एक चीज और हो गया है, आपका 6 नंबर आपको पहले इसका चाहिए, और उसके बाद आपका इसका कितना है। अब ये 6 क्या है आपके पास, ये 7 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकता है ना। मान लो अभी तो मैंने यहाँ पे आपको ये दे दिया, सपोज मैं और 3 नंबर बढ़ाता हूँ और आपने 6 ही लिख दिया, तो ये 6 तक ही जाएगा बस।
तो आपको ऐसा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ताकि ये पूरा जितना आपने नंबर यहाँ पे बढ़ाते जाए तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाए। उसके लिए दो तरीका है, या तो आपने मैंने स्टार्टिंग में बताया काउंट वाला फॉर्मूला लगाइए, मैं बताऊंगा आपको कि लास्ट फिल रो कैसे निकालेंगे एक्सेल में, मतलब बीबीए से, या वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको क्या करेंगे फिर इसी तरीके से करके, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इस तरीके से अगर मैं फिर यहाँ पे लगाऊंगा आपका, मैं वहां पे कोड सिंटेक्स लिखूंगा, और आपका क्या आएगा कि ये जो वैल्यू है ये पहले मेरा एक एक करके सारा वैल्यू लिखता जाएगा, और ये खत्म होते ही फिर ऑटोमेटिकली ये वाला वैल्यू उठा के लिखते लिखते चला जाएगा वहां पे। तो इसको में क्या होता है, इसमें लूप होता है, ये क्या होता है, लूप होता है कि कई बार चलने वाला।